ओह, मेरी प्यारी सी बच्ची, क्या उन लोगों ने तुम्हें थका दिया है? आप छोड़ेंगी थोड़ी, जान ही ले लेंगी मेरी। बोलिए क्या बोलना है। यकीनन कोई खास बात होगी तभी आप यहाँ तक आई हैं। मैं समझती हूँ कि कंपनी में चल क्या रहा है, ये तुमने जरूर नोट किया होगा। क्यों? ओके, तो मसला अब मैं समझ गई। आप मुझे जासूस बनाना चाहती हैं ना? ठीक है, ऑफ कोर्स आपको कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा, मगर आपको पता ही होगा कि जासूसी एक बहुत ही खतरनाक खेल है। इससे कबल कि आपको कोई नुकसान हो, इस चीज को जरूर मद्देनजर रखिएगा। हमें प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं है, मिलते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। चिनार, लंच ब्रेक में मुझे बाहर खाने पे ले जाओगे? यास्मीन, ये पार्क नहीं है और मुझे बहुत सारे काम हैं। चलो बाद में मिलते हैं। हाँ शर्मीन, तुमने मॉम को देखा? वो अपने कमरे में ही थी। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जमरुद मैडम, चलें आ जाएं, खाना तैयार है। गेस्ट डिपो हमारा इंतजार कर रहे हैं। जमरुद मैडम, मैं उस्मान कसंक हूँ, होल्डिंग से। उस्मान अंकल, मैं यास्मीन हूँ। यास्मीन बेटी, तुम्हारी बाजी बेहोश हो गई थी। प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं भी घबरा गया। बेहोश हो गई? कहाँ हैं आप लोग? कंपनी में? नहीं नहीं, हम अपने घर पर हैं। ठीक है, शुक्रिया उस्मान अंकल। चलो ठीक। गुड इवनिंग यास्मीन। गुड इवनिंग चिनार। लाले को देखा ऊपर? नहीं देखा। जमरुद मैडम ना हो। लाले को देखो। ठीक है। हेलो लाले, अब कैसी है? ठीक है? ठीक है, वो होश में आ गई है। अंदर आ जाओ, वो पीछे वाले कमरे में है। यास्मीन वहाँ पहुँच गई। इकराम, तुम यहाँ सब मैनेज कर लेना प्लीज। लाले, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों बेहोश हो गई? लाले बताओ ना, क्या हुआ तुम्हें? क्यों बेहोश हो गई थी तुम मेरी जान? उस्मान अंकल, कम से कम आप ही बोलें, क्या हुआ लाले को? क्यों है ये यहाँ? सब झूठ था यास्मीन, बहुत ही बड़ा झूठ। क्या मतलब है इसका? चिनार का इश्क, हमारी शादी, मॉम की बातें, हर चीज यास्मीन, हर चीज। तुम क्या कह रही हो लाले? मॉम की बात पर तो मुझे हैरानी नहीं है, लेकिन चिनार के साथ क्या हुआ? सबने मुझे थ्रेट किया, मेरे साथ खिलवाड़ किया। पापा की मौत का जिम्मेदार चिनार और मॉम है, और उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई यास्मीन। क्या? वो भी मिलकर। लाले, क्या तुम वाकई जानती हो तुम क्या कह रही हो?
वाज़े ही था कि वो किसी मकसद की वजह से तुम्हारे पीछे है। तुम पर पहले ही दिन इतना आशिक हो जाना, तुम्हें उस अजीब से गांव में ले जाकर शादी करने की कोशिश करना, वगैरह वगैरह, और ऊपर से वो इत्तेफाक कि पापा की तरह तुम्हें मेरी लाले कहकर मुखातिब करना। मुझे तो पहले से ही बिल्कुल यकीन नहीं था इस सिंड्रेला जैसी फेरी टेल पर। ऊपर से तुम मुझ पर गुस्सा थी कि मैं चिनार को पसंद नहीं करती हूँ। देखो, देखा ना तुमने, झूठा प्यार। वो तुम पर कभी भी आशिक नहीं हुआ था। ये प्यार ही उसका सबसे बड़ा झूठ था। यास्मीन, जो भी हो अब तुम चुप हो जाओ प्लीज। क्या चुप हो जाओ लाले? इन लोगों ने हमारे पापा को मारा और उसके बाद जैसे ये काफी नहीं था, फैमिली में घुस गए, इसलिए कि हम एक बड़ी फैमिली हो जाए, और एक हम हैं कि बेवकूफ ही बनते चले गए। लाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि चिनार ने तुम्हें करीब लाने के लिए हमारी पेंटिंग खरीदी हो? क्योंकि हर चीज ऐसे ही शुरू हुई थी। हाँ, हो सकता है ऐसा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इन्होंने सब कितने पक्के तरीके से प्लान किया हुआ था। मैं कितनी अंधी थी। ऐसा लगा था कि बाबा के बाद चिनार मेरे अंदर के खालीपन को दूर करेगा। यास्मीन, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे ख्याल से लाले तश्करान से उनकी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। तुम चिनार के सामने जाओ ना, और एक एक करके हर चीज उससे पूछो, और सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलने के बाद उस आदमी से तलाक ले लो, जितनी जल्दी हो सके, समझी? और उसके बाद उसके बच्चे को अबॉर्ट कर दो। तुम हमारे पापा के कातिल के बच्चे को पैदा नहीं कर सकती लाले। यास्मीन, कैसी हो? ठीक। यास्मीन, मेरी अभी तक लाले से बात नहीं हुई और मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें पता है वो कहाँ होगी? मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं बिजी होगी। अगर मेरी बात हुई तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हस्बैंड था तुम्हारा। मैंने सोचा कि तुम उसका स्टेटमेंट फेस टू फेस लो, इसलिए फोन नहीं दिया था। ठीक है, तो तुम क्या करोगी लाले? मैं जाकर हिसाब पूछूंगी। अभी चलते हैं यहाँ से। चलते। अब आप मुझे चुप नहीं करवा सकती। अब आपका राज खुल चुका है मम्मी। तश्करान एम्पायर बिल्कुल हर तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, समझी आप? मेरी बात सुनो बेहुदा लड़की, अगर तुम अब इस मलबे के नीचे नहीं रहना चाहती हो तो तुम चुप रहोगी। तुम्हें लग रहा है कि मुझे नहीं पता तुमने क्या खेल खेला है। लाले और चिनार को तुम अलग कर दोगे और चिनार तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा ही है ना? मैं तुम्हें कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? बस आप आगे आगे देखिए होता है क्या। बोले यास्मीन मैडम। सिलेक्ट करो। तुम इनमें से कुछ चूज करो। ऐसा करो, एक जूतों का जोड़ा और बैग भी सिलेक्ट कर लो।
माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। फालतू में सवाल मत करो शर्मीन, जो मैंने कहा है वो करो। ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये मत लो। तो ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है आफरीन, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। मैंने तुम्हें खुश किया और अब तुम एक काम से मुझे खुश करोगी। अगर तुम्हें याद हो तो कल रात को लाले की बारात की सीडी के नाम पर एक कार्टून मूवी चली थी। जी मुझे याद है यास्मीन मैडम। वैसे असल में कोई और सीडी आई थी कल रात हमारे घर पे शर्मीन। मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। ऑफ कोर्स तुम्हें पता नहीं होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मॉम ने वो सीडी छुपा दी थी और उसके बदले में हमने कार्टून मूवी देखी थी। शर्मीन, चाहे उस सीडी के पीछे तुम इस घर को उलट पुलट करके रख दो, लेकिन मुझे वो सीडी हर हाल में चाहिए। यास्मीन मैडम, मेरा यकीन करें मुझे कोई आइडिया नहीं। मतलब जमरुद मैडम ने उसे कहाँ रखा होगा मुझे नहीं पता। चलो ठीक है शर्मीन, इन्हें रहने दो यहाँ। तो अब अगर तुम्हें सीडी मिल जाए या पता लग जाए कि किस जगह मॉम ने छुपाई है, या तुम्हें कहीं से पता चल जाए और तुम्हारे हाथ लग जाए, तो फिर आकर सीडी मुझे दे देना और ये सब कुछ उसके बदले में ले जाना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो सीडी में ढूंढ के रहूंगी। इजाजत दें। थैंक यू सो मच शर्मीन, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। तुम्हें अमेरिका ना भेजकर मैं इतनी परेशान हूँ कि क्या बताऊँ। तुम मुसलसल परेशानी बन रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी करतूतों पर? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? आप मुस्तकिल एक ही बात कर रही हैं। यकीनन मिस तो कुछ हुआ नहीं होगा। तो फिर अपनी मोटी अकल में ये बात डालो कि चिनार और लाले कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, और जिस जिंदगी की तुम्हें आदत है उसे तुम्हें हमेशा के लिए खैर बात कहना पड़ेगा। क्या हुआ शर्मीन, क्या तुम्हें सीडी मिली? नहीं यास्मीन मैडम, मैंने हर जगह ढूंढा पर नहीं मिली। तो फिर क्या? इस तरह तो वो जूते और पर्स हमेशा के लिए भूल जाओ तुम। डियर लाले, काश तुम भी चल पाती, चिनार के लिए गिफ्ट देख लेती। मॉम मैं बाद में आऊंगी, चिनार ने मुझे कंपनी बुलाया है। मॉम जरा आइएगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? प्लीज मुझे बताएं मॉम, मैं उस आदमी की करतूतों का हिसाब जानना चाहती हूँ। स्वीटी, काम डाउन। आज शाम में कैसरी जाऊंगी। क्यों? उन्होंने हमारे फैमिली सीक्रेट्स को ओपन किया, हम भी उनके साथ यही करेंगे। हर किसी के माजी में कुछ ना कुछ दफन होता है, लेकिन अभी जो भी कुछ हो वासे मत करना। अभी तो मैं जाके मिस्टर नजीब की रिक्वेस्ट को पूरा कर दूं। मुझे ये वाला काम सबसे पहले करना होगा। उस आदमी का नाम सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है लाले, सब्र करो प्लीज। सुनो, अगर तुम कोई गलत कदम उठाओगी तो हमें और चिनार को भी अफसोस होगा। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि हम इस काम में जरूर जीतेंगे। लाले, बोलो यास्मीन। आई एम सो श्योर जमरुद मैडम ने तुम्हें फिर से अपने जेर असर कर लिया होगा, है ना? क्या पता क्या क्या झूठ बोले होंगे तुमसे। प्लीज यास्मीन, झूठ वूठ नहीं कहा। चिनार का भी कसूर नहीं है। मैंने गलत चीजें कैसे सोच ली नहीं मालूम मुझे। वो उस वक्त नहीं था यहाँ। हर चीज मिस्टर नजीब ने प्लान की थी। चिनार अमेरिका में पढ़ रहा था। अगर तुम ये कह रही हो, बाद में तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मेरा जाना जरूरी है।
बाद में मिलते हैं। देखते हैं, चिनार ने तुम्हारी बहन को एक रात गले लगाया था, ये जानकर तुम खड़ी रह पाओगी या नहीं। कल आप सो रही थी इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। अमेजिंग। यास्मीन मैडम, बोलो मेरी जान। जो चीजें आपने दिखाई थी क्या मैं वो ले सकती हूँ? ऑफ कोर्स, लेकिन अफसोस सिर्फ जूते, क्योंकि तुम जानती हो देर की वजह से तुमने दूसरी चीज खो दी। उस रात में इतने नशे में थी, मुझे समझ तक नहीं आया कैसे हुआ। मैं अपने कमरे में जाना चाहती थी बस, लेकिन मैं अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाई। फिर मैं गिरने लगी थी और चिनार को पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे गले से लगा लिया। उसने कहा कि वो मुझ पर आशिक है, वो हमेशा से यही चाहता था। जैसा तुम उसको समझती हो वैसा नहीं है वो। मॉम ने तुम्हें धोखा दिया है। ठीक है, शायद वो हमारे पापा का कातिल नहीं हो, लेकिन उसका इश्क झूठा है, वरना वो मुझे गले क्यों लगाता। वैसे भी ये सब कुछ होने से पहले मैं अपनी जान देना चाहती थी। अब तुम्हें सच्चाई जानना जरूरी है मेरी बहन। मुझे अफसोस है। सुपर ऑसम। मेरी प्यारी बहन को और प्यारे बहनोई को यास्मीन की तरफ से ये हम्बल बर्थडे प्रेजेंट। क्या तुम तैयार हो? ये क्या है? मेरे बहनोई की बर्थडे का गिफ्ट। सच में? क्या मैं देख सकती हूँ? रात में देख लेना। यास्मीन प्लीज मुझे तो दिखा दो ना। तुम चिनार को बता दोगी तो फिर उसके लिए गिफ्ट सरप्राइज तो नहीं रहेगा ना लाले। चलो ठीक है यास्मीन, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे देर हो रही है। लाले, मुझे नहीं आना है। मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती हूँ, तुम जानती हो। तुमने कभी कोशिश नहीं की। तुमने हमसे वादा किया था। अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो यास्मीन। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, लड़का या लड़की? 50-50। मेरे लिए तो जरूरी ये है कि बच्चा बस तंदुरुस्त हो, लेकिन इनके अब्बा को लड़का चाहिए। ऐसा क्यों? बेटी होने पर उसे दुख होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें लगता है कि लड़का होगा तो खानदान का नाम आगे बढ़ेगा। अच्छा छोड़ो, चलो अब जल्दी चलो, देर हो रही है। चलो। ये क्या पागलपन है? तुम इतना हैरान क्यों हो? हमारी प्यारी मॉम हमेशा की तरह अपनी कारकर्दगी दिखा चुकी है और तुम्हें उनके पास जाना है। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो फिलहाल तो हमें भी थाने जाना चाहिए, तो मैं तो जा रहा हूँ थाने। तुमने चलना है तो चलो। करीम, मैं भी आ रही हूँ। यही देखना रह गया था। ये वो वाहिद जगह है जहां हम नहीं आए थे। लोग यहाँ भी आ गए। मेरी माँ को सजा मिलेगी क्या? सजा उन लोगों को मिलती है जिन्होंने कोई जुर्म किया हो। हमारी मॉम ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। करीम, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा।
नहीं, लेकिन दावत तो बर्बाद हो गई ना। हम कितना मजा करने वाले थे। अब हम तोहफे भी नहीं दे सकते। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मालूम नहीं, शायद किसी ने अपना गिफ्ट यहाँ पे छोड़ दिया है। मैं सर के पास लेके जाता हूँ। क्या हुआ मिस्टर समी? प्लीज मिस्टर समी, जो हो सके करें। आओ डियर, चलो मेरे साथ आओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा तोहफा है। पागल मत बनो करीम, ये गिफ्ट मेरा है। मुझे ये डब्बा कमरे से मिला था, मुझे लगा मेरा है, माफ करना। कौन सा डब्बा करीम? मैंने कहा ना ये मेरा है। सर, जब हम सफाई कर रहे थे तो मुझे ये मिला।